Good morning, friends and students. We are discussing about synthesis. हम लोग सिंथेसिस के बारे में चर्चा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइंड करने के लिए सेपरेट क्लॉजेज को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कंबाइंड कर रहे हैं। अभी पार्ट नंबर 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 7 में क्या पढ़े कि क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना और अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना। अब हम लोग पार्ट नंबर 8 में तीसरे रूल का प्रयोग करेंगे, एडवर्जेटिव कंजंक्शन का प्रयोग। जो एडवर्जेटिव कंजंक्शन होते हैं कि किस प्रकार के क्लॉजेज होंगे, तो उसमें हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। एडवर्जेटिव कंजंक्शन जो अंतर स्पष्ट करने वाले संयोजक होते हैं कि दो क्लॉजेज में जो अंतर होता है उस अंतर को देखा जाए तो यहाँ पर जैसे बट है, एट है, स्टिल है, व्हाइल है, नेवरथलेस, इन शब्दों में से सही रूप से जो अर्थ देगा उसे हम प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो आइए हम लोग पहला सेपरेट क्लॉजेज देखते हैं कि राम इज रेगुलर, राम नियमित है, श्याम इज इर्रेगुलर, श्याम अनियमित है। यानी दोनों बातों में विरोधाभास है, एडवर्जेटिव कंडीशन है। तो इस प्रकार हम लोग बट का प्रयोग कर लेंगे। क्या प्रयोग कर लेंगे? बट का, कि राम इज रेगुलर बट श्याम इज इर्रेगुलर। राम नियमित है लेकिन श्याम अनियमित है, तो लेकिन से हम लोग जोड़ दिए। ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो दोनों बातें विरोधाभास की हैं कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। उसे तो बेईमान होना चाहिए था लेकिन वह ईमानदार है। गरीब होते हुए भी वह ईमानदार है। तो फिर भी अब यहाँ पर आप इन दोनों क्लॉजेज को एट या स्टिल से जोड़ सकते हैं, जिसका अर्थ होता है फिर भी। एट और स्टिल का अर्थ होता है फिर भी, तो वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो ये सेंटेंस कंपाउंड बन गया। अब नेक्स्ट सेपरेट लेते हैं कि द टीचर इंटर्ड द रूम, गुरुजी कमरे में प्रवेश किए और द स्टूडेंट्स वेंट आउट, विद्यार्थी बाहर चले गए। बताइए, विरोध की बात है कि गुरुजी पढ़ाने के लिए अंदर आए और विद्यार्थी कमरे से बाहर हो गए। तो यहाँ पर जब की का प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात व्हाइल। तो द टीचर इंटर्ड द रूम, गुरुजी कमरे में प्रवेश किए, व्हाइल जबकि द स्टूडेंट्स वेंट आउट, जबकि विद्यार्थी लोग बाहर चले गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ समझ में आया होगा कि एडवर्जेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं। किससे? सेपरेट से कंबाइंड कर रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस में। ओके, तो आइए हम लोग 4 नंबर पर चलते हैं। हम लोग अब यहाँ पर इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर इलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से वर्ड हैं? सो है, देयरफॉर है, जिसका अर्थ होता है इसलिए। क्या होता है बच्चों? इसलिए। और 10 है, 10 मीन्स क्या होता है? इस प्रकार। फार, यहाँ पर देखिए फार का 3 अर्थ होता है। फार का अर्थ के लिए होता है, और फार का अर्थ से भी होता है, और फार का अर्थ क्योंकि होता है। लेकिन यहाँ पर जब 2 सेंटेंस जुड़ते हैं तो क्योंकि होता है, इसका अर्थ क्योंकि होता है। हेंस, हेंस का मतलब होता है अतः। तो आइए ध्यान दीजिए, सेपरेट सेंटेंसेस लिखे गए हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं अच्छा नहीं महसूस कर रहा हूँ। आई कैन नॉट अटेंड स्कूल, तो मैं स्कूल को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसलिए का अर्थ
सुटेबल है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल। मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सेपरेट कि आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता हूँ। इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। भाई अंधेरा ज़्यादा है इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत अंधेरा है तो यहाँ पर फार का हमने यूज कर लिया। क्या सेंस आएगा? क्योंकि कि आई कैन नॉट गो फार इट इज़ वेरी डार्क, मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बहुत अंधेरा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं सेपरेट का। ही इज़ अनवेल, वह अस्वस्थ है। ही इज़ टेकिंग मेडिसिन, वह दवा ले रहा है। भाई अस्वस्थ है तभी दवा ले रहा है, तो इस प्रकार वह दवा ले रहा है। वह अस्वस्थ है इस प्रकार वह दवा ले रहा है। तो ही इज़ अनवेल दस ही इज़ टेकिंग मेडिसिन। तो इस प्रकार हम लोग देखें इलेटिव कंजंक्शन का भी प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस सीख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे या एक्सरसाइज में से करेंगे। एक्सरसाइज को भी हम लोग कुछ फिट करेंगे। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज सेपरेट के हैं, देख रहे हैं कि मेक हेस्ट यू विल बी लेट। दूसरा है मोहन इज प्लेइंग ऑन द फ्लूट सीता इज डांसिंग। बी वेंट टू आगरा, बी सा द ताज महल दियर। यहाँ पर दियर कर दीजिए कि वहाँ मैंने ताजमहल देखा। तो ये सेंटेंस लिया गया है और इस सेपरेट को आपको कंबाइंड करना है और कंपाउंड सेंटेंस ही बनाना है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या सेंस देता है और कौन से कंजंक्शन का यहाँ प्रयोग करेंगे कोऑर्डिनेटिंग में से। मेक हेस्ट, जल्दी करो। यू विल बी लेट, तुम देर हो जाओगे। तो तुम देर हो जाओगे, अन्यथा तुम देर हो जाओगे। तो अदरवाइज यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं? मेक हेस्ट otherwise you will be late। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? अदरवाइज, अन्यथा तुम देर हो जाओगे। लेस्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है कि जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देर हो जाए। तो लेस्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अदरवाइज तो बहुत ही सटीक है माय डियर, तो इसलिए अदरवाइज ही प्रयोग कर लीजिए। मोहन इज प्लेइंग ऑन द फ्लूट, मोहन बांसुरी बजा रहा है। क्या प्ले कर रहा है? फ्लूट, बांसुरी बजा रहा है। सीता इज डांसिंग, सीता नाच रही है। तो यहाँ पर व्हाइल का प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन इज प्लेइंग ऑन द फ्लूट व्हाइल सीता इज डांसिंग। तो मोहन बांसुरी बजा रहा है जबकि सीता नाच रही है। तो व्हाइल का प्रयोग कर सकते हैं कि मोहन इज प्लेइंग फ्लूट, प्लेइंग ऑन द फ्लूट व्हाइल सीता इज डांसिंग। तो व्हाइल का प्रयोग कर सकते हैं और व्हाइल के साथ साथ नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मोहन इज नॉट प्लेइंग ऑन द फ्लूट ओनली बट आल्सो सीता इज डांसिंग, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग तीसरे पर चलते हैं। बी वेंट टू आगरा, हम आगरा गए। बी सा द ताजमहल डियर, हम वहाँ पर क्या देखे? ताजमहल देखे। तो बहुत ईजी है, आप एंड से इसे जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं? एंड से जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं कि हम आगरा गए और हम वहाँ पर क्या देखे? ताजमहल देखे। तो एंड से भी जोड़ सकते हैं और नॉट ओनली बट आल्सो से भी जोड़ सकते हैं कि बी डिड नॉट गो टू आगरा ओनली बट आल्सो बी सा द ताजमहल। हम केवल आगरा ही नहीं गए बल्कि हम ताजमहल भी देखे। तो एंड से भी जोड़ सकते हैं और नॉट ओनली बट आल्सो से भी
जोड़ सकते हैं इस सेंटेंस को और कंपाउंड सेंटेंस बन सकता है। इस प्रकार आप लोग भी प्रिय छात्र छात्राओं एक्सरसाइज हल कीजिए इसी के अकॉर्डिंग, और एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार अध्ययन कर लीजिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा मेरे प्रिय छात्रों, मेरे मित्रों। ओके, यहाँ पर कुछ सेपरेट के और एक्सरसाइज लिए जा रहे हैं जिन्हें कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो आइए ध्यान दीजिए मित्रों कि ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है, ही इज ब्रेव आल्सो, वह बहादुर भी है। तो दोनों गुण उसके पास हैं, तो आप किससे जोड़ सकते हैं? नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ दीजिए कि वह केवल बुद्धिमान ही नहीं है बल्कि वह बहादुर भी है। तो ऐसा आप लिख दीजिए कि ही इज नॉट वाइज ओनली बट आल्सो ही इज ब्रेव, फुल स्टॉप। तो ही इज नॉट वाइज ओनली, वह केवल बुद्धिमान ही नहीं है, बट आल्सो ही इज ब्रेव, बल्कि वह बहादुर भी है। यानी दोनों गुण उसके बता दिए गए। तो आपने क्या कर दिया कि नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके आपने कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। अगला सेंटेंस है कि कीप क्वाइट, शांत रहो, गो आउट, चले जाओ। तो भैया दोनों विरोधाभास की बातें हैं, यहाँ अल्टरनेट है। क्या है? अल्टरनेट की बात है भैया, या तो शांत रहो और या तो चले जाओ। तो या तो यहाँ पर क्या कर देंगे, शांत रहो अथवा चले जाओ। तो आप आर का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बना दीजिए कि कीप क्वाइट आर गो आउट। तो आपने कंबाइंड कर दिया कि कीप क्वाइट आर गो आउट, शांत रहो अथवा चले जाओ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज की ही कैन नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोल सकता है। आई नो इट, मैं इसे जानता हूं। तो ही कैन नॉट टेल अ लाई, वह झूठ नहीं बोल सकता है क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं, है ना। तो आप बिकॉज जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? लेकिन बिकॉज ना लगा करके आप फार लगा दीजिए, तो फार का आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ही कैन नॉट टेल अ लाई फॉर आई नो इट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज की ही इज सैड, वह दुखी है, ही इज होपफुल, वह आशावान है। तो फिर भी वो दुखी है, फिर भी वह आशावान है, यानी उसकी आशा खत्म नहीं हुई है। ऐसा ही सभी मेरे विद्यार्थियों को भी होना चाहिए कि कभी भी आपको कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े तो आप आशा में लगे रहिए और परिश्रम करते रहिए, भले ही किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, दुख हो। जैसे कि वह दुखी है, ही इज होपफुल, वह आशावान है, ऐसे हम सभी को आशावान बने रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे? एट, फिर भी, या स्टिल। स्टिल या एट दोनों का अर्थ होता है फिर भी। किसी एक वर्ड को आप यहाँ यूज कर लीजिए और सेंटेंस क्या बन जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अब यहाँ पर समाप्त करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। ऐसे अभ्यास करते रहना है और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो 3rd क्लास से लेकर के ही सीखना शुरू कर देते हैं बच्चे और इंटरमीडिएट तक सीखते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ रहा है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे दोस्तों और निराश मत होइए, पढ़ते रहिए बुलंदी के साथ और ग्रामर A to Z सीखिए। ओके, थैंक्स।